बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट हमारे पास क्या होती है, एक हद होती है, ठीक है ना। उस हद से बाहर नहीं हम लोग जा सकते। अब हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन हमारे पास क्या होगा कि फ़ंक्शन जो है, अगर हम कोई एक्स को कोई वैल्यूज़ देते हैं तो वो जो फंक्शन है वो एक हद से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। वो उससे पीछे रहेगा, उससे आगे नहीं जा सकता। और इसमें देखें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, इसकी लिमिट को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि लिमिट, अब देखें यहाँ पे जैसे सिंबॉलिकली लिखा हुआ है कि एक्स अप्रोचेज़ टू ए, यानी एक्स जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो ए के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अप्रोच करने और इक्वल होने में बहुत फ़र्क होता है। एक्स जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है, यानी ए के करीब करीब होता जा रहा है, लेकिन ए के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। यानी जो ए है वो बाउंड्री है, जो एक्स है वो उस बाउंड्री को टच नहीं कर रहा, उसके पीछे रह रहा है, यानी अपनी लिमिट में रह रहा है, उस बाउंड्री को टच नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्स हमारे पास इंक्रीज़ होता जाएगा, अप्रोच होता जाएगा ए को, ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी एल। सपोज कर लिया हमने कोई नंबर है एल, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक नंबर है एल। तो वो हमारे पास जब हम एक्स को अप्रोच करते हैं ए तक, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास एल के इक्वल आ जाता है। तो वो जो एल है, वो जो स्पेसिफिक नंबर है, वो हमारे पास लिमिट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उस एल को हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की लिमिट होगी व्हेन एक्स अप्रोचेज़ टू ए, यानी जब एक्स हमारे पास ए की तरफ जा रहा होगा, लेकिन ए के इक्वल नहीं होगा, ए के करीब करीब होता जाएगा, लेकिन ए के इक्वल नहीं होगा, तो हम उसको कहेंगे कि हमारे पास जो इस तरह से जो एल आ रहा है, यानी जो एक स्पेसिफिक नंबर आ रहा है, वो हमारे पास लिमिट आ रही है एफ ऑफ एक्स की। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए कि हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन होता क्या है, ठीक है। ये आप लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एक दफ़ा याद कर लें, हो सकता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए। उसके बाद ज़रा देखें कि हमारे पास कुछ थ्योरम्स है लिमिट ऑफ द फंक्शन के, ठीक है ना। वो थ्योरम्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग लिमिट्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें ये यूज़फुल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। यानी क्या है कि जब लिमिट हमारे जो दो फंक्शन हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो उन पे जब लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो वो लिमिट जो है वो अलग अलग दोनों फंक्शंस पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है। जैसे पहला थ्योरम देखें क्या है कि जब दो फंक्शन हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन पे लिमिट लगाई है, तो वो अलग अलग लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो गई है, ठीक है। जैसे देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए एफ ऑफ एक्स पे अलग हो गई है, प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए जी ऑफ एक्स पे अलग हो गई है, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए के टाइम्स एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है के हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक जो लिमिट है वो ऐसे फंक्शन पे लगाते हैं जिसके साथ कांस्टेंट आ रहा है, जैसे आप लोग कह लें 3x आ रहा है, यानी 3 कांस्टेंट है, x हमारे पास जो है वो x का एक फंक्शन बन रहा है। तो इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और लिमिट को हम बाकी जो वेरिएबल वाली फॉर्म होगी उस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे कांस्टेंट के बाहर आ गया है और लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए एफ ऑफ एक्स आ गया है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उन पे लिमिट अप्लाई की जाए, तो उसमें उस सूरत में भी लिमिट हमारे पास दोनों फंक्शंस पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। जैसे देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए जी ऑफ एक्स, यानी दोनों फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो गई है। उसके बाद ज़रा फोर्थ वाला देखें कि जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हों और उन पे लिमिट अप्लाई हो रही हो, तो वो जो लिमिट है वो दोनों फंक्शंस पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। वही ऊपर वाली बात है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में भी देखें अलग अलग हो गई है, जब ऐड कर रहे होते हैं यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी अलग अलग हो गई है। इसी तरह से अब डिवीजन में भी अलग अलग हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए एफ ऑफ एक्स अलग हो गया है, जबकि लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए जी ऑफ एक्स हमारे पास अलग हो गया है। उसके बाद ज़रा देखें कि लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए एफ ऑफ एक्स होल की पावर n है इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए एफ ऑफ एक्स जो है, यानी अब देखिए इस सूरत में क्या हुआ है कि हमारे पास पहले जो पावर n थी वो सिर्फ एफ ऑफ एक्स की थी, लिमिट बाहर अप्लाई हो रही थी, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि जो पावर है n, जो लिमिट है उसको उस पावर के अंदर ले गए हैं हम लोग, ठीक है। ये भी एक लिमिट का रूल है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी अगर लिमिट हमारे पास पावर जो फंक्शन की पावर है उसके बाहर अप्लाई हो रही हो, तो हम लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं और होल पावर n हम लोग कर सकते हैं। तो वही रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर n थी, लेकिन जब हम लोग लिमिट को अंदर ले गए अब, ठीक है, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज़ टू ए एफ ऑफ एक्स, तो ये पूरे की पावर n हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें
हमारे पास है कि कुछ फार्मूलाज़ हैं जो हम लिमिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लिमिट फाइंड करने के लिए फंक्शंस की। तो उन फार्मूलाज़ को हम लोग देखते हैं, इनके कुछ फार्मूलाज़ के हम लोग प्रूफ भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप लोग ये फार्मूलाज़ अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज़ इक्वल टू एन टाइम्स ए एन माइनस वन। यानी ये हमारे पास क्या हो गया, अगर हम जहाँ पे n हमारे पास क्या है कि कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे x हमारे पास a को अप्रोच कर रहा है और इसकी पावर अगर हमारे पास इस फॉर्म का कोई फंक्शन आ जाए जिस तरह पहले वाले में लिखा हुआ है कि x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, तो फिर इस सूरत में हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो हम लोग n टाइम्स a रेज टू पावर n माइनस वन लिख देंगे इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, ठीक है ना। उसके बाद ज़रा देखें सेकंड वाला क्या। अब देखें जो फर्स्ट वाला था उसमें भी नीचे क्या थी, ज़ीरो फॉर्म बन रही थी, यानी अगर x अप्रोच कर रहा है a को तो इट मीन्स कि नीचे हमारे पास x को जब a वैल्यू देंगे तो a माइनस a ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करके पूरा इसका मेथड देखेंगे, ज़रूर हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आप लोग ये इसके जो फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं ये आप लोग सारे नोट कर लें, अच्छे से याद कर लें, जहन में रखें आप लोग। और जब क्वेश्चन करने हैं लिमिट्स के तो इन फार्मूलाज को यूज़ करना है हम लोगों ने। अच्छा, इसमें देखिए अब हमारे पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो स्क्वायर रूट x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ए डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट a। इसमें ज़रा हमारे पास देखें कि a जो x है वो हमारे पास क्या आ गया है, ज़ीरो है और a हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। x ज़ीरो क्यों मैं कह रही हूँ कि देखिए लिमिट x जो है लिमिट है उसमें x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी ज़ीरो के करीब करीब होता जा रहा है, इस वजह से हम x को ज़ीरो वैल्यू दे देंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखें इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई, इसका भी प्रूफ हम लोग देखेंगे, लेकिन जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, तो आप उसमें सिंपल इस तरह से भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद ज़रा देखें कि लिमिट x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी है 1 + 1/n रेज टू पावर n इज़ इक्वल टू e आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये इसी तरह से जब लिमिट जो हमारे पास x है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी तो हमारी अंदर वाली, अब ये ध्यान से देखें कि जब प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर दिया तो 1 + 1/n रेज टू पावर n आ रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद जब x ज़ीरो को अप्रोच करेगी और हमारे पास पावर आ जाएगा, जो अंदर चीज़ है 1 + x रेज टू पावर 1/x इज इक्वल टू ई। ये ई के लिए ये भी क्वेश्चंस आप लोगों के एक्सरसाइज में आएंगे कि इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो उसमें हम लोग ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद ज़रा देखें कि लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो a रेज टू पावर x माइनस 1/x हमारे पास होता है नेचुरल लॉग a के इक्वल, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूला से जिसके सामने लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म का वो हम लोगों ने इसी से डिड्यूस किया है। जैसे देखें लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो a की जगह पे हम लोगों ने e लिखा है, ठीक है ना। e रेज टू पावर x माइनस 1/x इज इक्वल टू, देखें वो इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a था, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग e के इक्वल आ जाएगा और हमें पता है कि नेचुरल लॉग e जो है वो 1 के इक्वल होता है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया है, नेचुरल लॉग e नहीं लिखा। एक दफ़ा फिर से देखें कि जो हमारे पास फोर्थ वाला फार्मूला है उसी से हम लोगों ने जो उसके सामने ई वाला लिखा हुआ है वो डिड्यूस किया है, यानी लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो ई रेज टू पावर x माइनस 1/x जो है वो उसी उसके पीछे जो लिखा हुआ है यानी a रेज टू पावर x वाला उसी से डिड्यूस किया है, ठीक है। तो वो हमारे पास नेचुरल लॉग a के इक्वल था, तो ये नेचुरल लॉग e के इक्वल आएगा। तो नेचुरल लॉग e चूँकि 1 के इक्वल होता है इस वजह से यहाँ पे हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद ज़रा देखिए जो फिफ्थ वाला है वो हमारे पास है, उसके 3 पार्ट्स हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, जब हमारे पास x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो e रेज टू पावर x इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब x हमारे पास माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो e रेज टू पावर x इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये देखें क्यों ज़ीरो आ जाएगा कि e रेज टू पावर x जो है जब उसमें हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो हम लोग इसको लिख सकेंगे 1/e रेज टू पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो e रेज टू पावर इन्फिनिटी चूँकि उससे पिछले वाले फार्मूले के मुताबिक इन्फिनिटी के इक्वल होता है तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। और थर्ड वाला पार्ट है कि लिमिट x अप्रोचेज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी a/x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास ज़ीरो इस वजह से आप देखें जहाँ जहाँ पे भी इन्फिनिटी हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। यानी अगर हम ऊपर हमारा कोई भी कांस्टेंट है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है ना। वो
या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। ये वाली जो थर्ड वाला पार्ट है वो ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखिए जो क्वेश्चन जो फार्मूला नंबर 6 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वो यूज़ होगा, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। ये MCQs में भी आ जाता होता है, ठीक है ना। अब देखें लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फार्मूला है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है। लिमिट जब थीटा हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सैंडविच थ्योरम है, वो मैं यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वो आप लोगों की बुक के ऊपर लिखा हुआ है सैंडविच थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लें, हो सकते शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए। उसकी मैं एक दफ़ा आप लोगों को स्टेटमेंट उसकी बता देती हूँ, उसका मतलब बता देती हूँ कि सैंडविच थ्योरम कहता क्या है। कि देखें जैसे उसमें यह है कि हमारे पास f(x), g(x) और h(x) 3 फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। 3 फंक्शन जिसमें हमारे पास f(x) की वैल्यू भी पता होगी, सपोज कर लें वो l के इक्वल है, h(x) की वैल्यू भी हमें पता होगी, वो भी h के इक्वल, हम कह लेते हैं कि वो भी l के इक्वल है, ठीक है ना। यानी 3 फंक्शन है हमारे पास f, g और h। f की वैल्यू भी है जो लिमिट है वो हमारे पास l के इक्वल है, h की लिमिट भी हमारे पास l के इक्वल है। तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि जब हमारे g दरमियान में फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना, यानी इस फॉर्म के 3 फंक्शन होंगे कि f लेस दैन और इक्वल टू g होगा, g लेस दैन और इक्वल टू h होगा। तो अगर f की वैल्यू भी l की इक्वल आ रही है, h की वैल्यू भी l की इक्वल आ रही है, तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर उस जो g है दरमियान में g है उसकी वैल्यू नहीं हमें पता। सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि जब f और h की वैल्यू l के इक्वल है तो वो g के दरमियान में आ रहा होगा उसकी वैल्यू भी l के इक्वल ही होगी, ठीक है। ये सैंडविच थ्योरम कहता है। जैसे उसके बाद ज़रा देखें जी, अब हमें आगे आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है ना। एक्सरसाइज में देखें सबसे पहले है हम लोगों ने इनकी लिमिट्स फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए उसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज टू 2x + 4। अब देखें जो पीछे सबसे पहले हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़े हैं लिमिट्स के, उन्हीं को यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखें कि अब 2 फंक्शंस हैं 2x और 4, दोनों ऐड हो रहे हैं तो लिमिट बाहर है, तो इसका मतलब है लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेज टू 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 4। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद कांस्टेंट वाला हम लोग रूल लगाएंगे, क्योंकि 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, लिमिट अंदर x पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 इंटू अगर हम x की वैल्यू को x को 3 वैल्यू दे देंगे चूँकि x हमारे पास 3 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 प्लस 4 आ जाएगा। अब चूँकि देखें यहाँ पे 4 पे हम लोग लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि 4 तो पहले ही कांस्टेंट है, जहाँ पे वेरिएबल होगा वहाँ पे हम लोग लिमिट की वैल्यू लगाएंगे। अब यहाँ पे तो 4 कांस्टेंट हो तो इस वजह से वो उसी तरह से कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 6 + 4 = 10। उसके बाद ज़रा देखें जो क्वेश्चन है उसका, अब सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से, वो भी सिंपल सा है, वो मैंने नहीं किया, वो आप लोग खुद करें एक्सरसाइज के तौर पर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसका थर्ड पार्ट देखें। उसमें क्या है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 3√x² + x + 4। इसमें देखें हमारे पास क्या है कि इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। लिमिट x अप्रोचेज टू 3x² + x + 4 रेज़ टू पावर 1/2। अब देखें ये वही, इसमें हम लोग पावर वाला रूल लगाएंगे कि जिसमें देखें हमारे पास क्या था कि अगर फंक्शन की पावर हमारे पास n है तो हम लिमिट को अंदर लेके जा सकते हैं और होल पावर n कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है। लिमिट x अप्रोचेज टू 3x² + x + 4 आ जाएगा और साथ में पूरे की पावर अब 1/2 हो गई, यानी लिमिट अंदर चली गई है। उसके बाद ज़रा देखें फिर से वही के तीन फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तीनों की लिमिट अलग अलग लगा दी हम लोगों ने, यानी लिमिट x अप्रोचेज टू 3x² प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 4 और होल पावर 1/2 आ जाएगी। उसके बाद ज़रा देखें कि 3 हमने अब x को वैल्यूज़ दे दी, 3² आ जाएगा प्लस 3 + 4, चूँकि कांस्टेंट था वो उसी तरह से आ जाएगा। इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2x² - 4। अब देखें यहाँ पे 2 फंक्शंस पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, यानी x एक अलग फंक्शन है, x² + 4 एक अलग फंक्शन, x² - 4 एक अलग फंक्शन है, ठीक है। दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। जब दोनों को अलग अलग किया तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2x, लिमिट x अप्रोचेज टू 2x² - 4 रेज़ टू पावर 1/2। चूँकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे इस वजह से दोनों की लिमिट अलग अलग होगी।
उसके बाद देखें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x तो वही रहेगा, लेकिन अब पावर जो नेक्स्ट पार्ट था वो पावर के साथ था, तो लिमिट पावर के अंदर चलेगी, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x² - 4 होल की पावर आ जाएगी 1/2। देन आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x²। अब यानी अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं अंदर वाले फंक्शन, तो दोनों पे लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x² माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 4 होल की पावर आ गई है 1/2। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है ना, यानी x की जगह पे 2, चूँकि x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो हम x की जगह पे 2 पुट कर देंगे। 2 वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देंगे, तो 2 × 2² - 4। अब चूँकि यहाँ पे 4 कांस्टेंट था तो वो 4 ही आ जाएगा हमारे पास, हम वहाँ पे अब इसको 2 नहीं करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि जहाँ पे कांस्टेंट होगा वहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू वो कांस्टेंट ही रखना है, वहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू होगी वो हम लोग नहीं लगा सकते। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 - 4 raised to power 1/2, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आप लोग को। उसके बाद ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर, इसका जो इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट देखें ज़रा। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 है, √x3 + 1 माइनस √x² + 5। अब देखिए दो फंक्शन है, पहले x³ + 1 स्क्वायर रूट अलग फंक्शन है, और फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है दूसरा फंक्शन x² - 5 स्क्वायर रूट। तो चूँकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों की लिमिट्स अलग अलग हो जाएंगी। उसके बाद क्या किया, अब चूँकि देखें जब हमने इसकी लिमिट्स अलग अलग कर दी तो दोनों की पावर 1/2 आ रही है, ठीक है ना। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x³ + 1 की पावर भी 1/2 है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x² + 5 की पावर भी 1/2 है। मैंने वहाँ पे पावर 1/2 नहीं की, अभी मैंने वही स्क्वायर रूट रखा हुआ है, तो वो कोई मसला नहीं, आप चाहे स्क्वायर रूट कर लें चाहे 1/2 पावर कर लें अपनी आसानी के लिए, ठीक है। उसके बाद जरा देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x³ प्लस, अब यानी ये दोनों ऐड हो रहे हैं अंदर वाले फंक्शन, तो हम दोनों की लिमिट्स को अलग अलग कर दिया है। प्लस के लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 1 होल की पावर हमारे पास आ गई है 1/2 माइनस अगले पे भी बिल्कुल यही काम हम लोगों ने किया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया कि हम लोगों ने वैल्यूज़ दे दी हैं वेरिएबल को जो अप्रोच कर रहा था, यानी लिमिट की वैल्यू दे दी है। एक्स अप्रोचेज टू 2 था तो एक्स की जगह पे 2 पुट कर दिया हम लोगों ने। 2³ + 1 आ जाएगा, चूँकि 1 कॉन्स्टेंट था तो 1 ही आ जाएगा। रेज़ टू पावर 1/2 माइनस ये आ जाएगा 2² + 5, चूँकि कांस्टेंट था तो 5 ही आ जाएगा रेज़ टू पावर 1/2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे बाद में।